तुम चाहे कहती हो तुम मुझे मिलने नहीं आई हो, टहलने निकली हो, लेकिन देखो तुम्हारे माता पिता राह देख रहे होंगे, तुम्हारी माता चिंता कर रही होगी कि अकेली कहाँ गई। बोले आप हमारी माता की चिंता ना करो, हमारी माता बड़ी भोली है, हम उसको समझा देंगे। बोले तुम्हारी माता भोली है पर तुम्हारे पिता तो भोले नहीं है, वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुमको नहीं देखेंगे नाराज होंगे। बोले चिंता मत करो, हमारी माता भोली है और हमारे पिता को हम पे पूरा विश्वास है, हमसे कुछ नहीं पूछेंगे। बोले तुम्हारे भैया तुम्हें ढूंढने निकले होंगे, वो देखेंगे क्या कहेंगे। बोले हमारे भाई हमसे छोटे हैं, कुछ पूछ ना पाएंगे, प्रभु आप चिंता मत करो, हे प्रभु कृपा आप करो। भगवान कहते हैं देखो गोपियों, मैं बार बार कह रहा हूं तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। और भगवान गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश देते हैं कि देखो गोपियों, तुम्हारे पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम यहां से दूर जाओ और अपने पति की सेवा करो, अपने पतियों के पास जाओ। और शब्द उपयोग किया पतिन। गोपियों ने आगे जब जवाब दिया तो उन्होंने पतिन शब्द का उपयोग किया और भगवान से पूछा प्रभु बार बार आप हमें पातिव्रत धर्म का उपदेश तो दे रहे हो, पर प्रभु कृपा करके बताओ कि सच्चा पतिव्रत धर्म हमारा तभी रह पावे कि जब हर एक जन्म में प्रभु हम आपको पति माने। क्योंकि 84 लाख योनि में जीव भटकता है, हर एक योनि में ये शरीर तो बदलता है पर सूक्ष्म शरीर वो तो हर एक शरीर में एक ही रहता है। आज इस देह में इस सूक्ष्म शरीर ने प्रभु किसी और को पति माना, अगले जन्म में किसी और को पति माना, अगले जन्म में किसी और को पति माना, तो प्रभु हमारा पातिव्रत अखंड कैसे रह पावे। हमारा पतिव्रत अखंड तो प्रभु तभी रह पावे कि हर एक जन्म में प्रभु हम अपना पति आपको ही माने तब। और जहां भगवान से संभाषण हुआ, गोपियां कहने लगी प्रभु आप हमको धर्म का उपदेश तो दे रहे हो, पर कृपा करके प्रभु बताओ, शास्त्र हम भी जानती हैं और आप भी जानते हो, धर्म का उपदेश उसी को किया जाता है जो उपदेश पूछे। हमने प्रभु आपसे कुछ पूछा? भगवान ने कहा नहीं। बोले फिर क्यों उपदेश दे रहे हो? और बताओ प्रभु आपकी वेणु ऐसी है, उस वेणु को जो भी सुने उसके भी धर्म बदल जाएं। भगवान ने कहा ऐसे कैसे? देखो प्रभु नदियों का स्वभाव है बहते रहना, और जो बहती रहे वही नदी, लेकिन जब प्रभु आपके वेणुनाद के स्वर उसके कानों में जाएं तो वो बहना छोड़ के स्थिर हो जाती है, और स्थिर होके अपने धर्मों को भूल के प्रभु आपके वेणु को सुनने लगती है। हे प्रभु गौओं को कार्य है चारे को चरना, लेकिन जब वो तृणचर हैं, लेकिन जब आपके वेणुनाद उनके कानों तक जाती है तो गाय भी खड़ी हो जाती है, चारा मुख में रहता है और टगर टगर अपने कानों से प्रभु आपकी वेणु को सुनते रहती है। और हे प्रभु जब आप गायों को चराने जाते हो और उन गायों को आप जोर जोर से आवाज लेके बुलाते हो कि जिन गायों के नाम नदियों के नाम पे से हैं, और जब आप बुलाते हो हे सरस्वती, हे गंगे, हे यमुने, और नदियों को ऐसा लगता है कि हमारे श्याम सुंदर हमको याद कर रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर हमको बुला रहे हैं, और नदियों का जल ऐसे व्याकुल होता है। आप जा रहे हो उस तरफ, नदी बह रही है उस तरफ, लेकिन इस तरफ बहना छोड़ के उस तरफ उल्टा बहने लगती है कि जहां श्याम सुंदर जा रहे हैं, कि हमारे प्रभु हमको याद कर रहे होंगे। वो तड़पती रहती है कि कैसे करके मैं श्याम सुंदर को मिलूं, लेकिन आसपास किसी ने इतनी बड़ी पाल बना दी है कि नदियों का जल प्रभु के पास नहीं जा सक रहा। और आकाश में वायु से विनती करती है कि हे वायु, हम तो प्रभु के चरणारविंद का स्पर्श नहीं कर पाती, ऐसी कृपा करो कि प्रभु की चरण रज हमको मिले। और वो वायु प्रभु के चरण रज को उड़ाता उड़ाता नदियों के जल में डालता है और उन नदियों के जल को स्थिरता प्राप्त होती है। हे प्रभु आप नहीं जानते, जब आप गैया चराते चराते आते हो और अपने मुख से वेणु से ऐसी ऐसी गायों के नामों का उल्लेख करते हो कि जिन गायों के नाम वनस्पति के नाम से हैं, जब आप गायों को पुकारते हो हे मल्लिके, हे चंपे, और तब वहां उगी हुई वनस्पतियों को लगता है कि प्रभु हमको याद कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, और वो वनस्पतियां वृक्षों से निकल निकल कर उस स्थान तरफ खिंचने लगती हैं कि जहां प्रभु जाते हैं। लेकिन उनके मूल जमीन में इतने गड़े हुए हैं कि उनके मूल जमीन से अलग नहीं होते। विचार करती हैं प्रभु हम तो ऐसे संसार में फंसे हुए हैं कि आपकी वेणुनाद सुन के प्रभु आपके पीछे नहीं आ सकते। और ऐसा वियोग उन वनस्पतियों को होता है और उनके आंखों से जल बहने लगता है
और वनस्पति में जो मधु का श्राव होता है वो श्राव और कुछ नहीं है, वो श्राव यही है कि प्रभु वेणुनाद करके बुला रहे हैं। पर हम संसार में जकड़े हुए जैसे अभागे जीव हैं कि प्रभु के वेणुनाद को सुन के भी प्रभु के पास नहीं जा सकते। हे प्रभु, आपके वेणुनाद को सुन के किसके धर्म रहे हैं? प्रभु आपकी बात करो, आप क्या हो प्रभु? आपको लोग कहते हैं कृपानाथ, दयानाथ, दीनानाथ, सर्व भक्त के मनोरथ पूरे करने वाले। और हम भक्त आपके सामने खड़े हैं और आप हमारे सामने खड़े हो भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले। लेकिन देखो तो सही प्रभु, आपने भी अपना धर्म कैसे बदल लिया है। आप तो हमारे मनोरथ पूरे करने वाले हो और हमको हमारे मनोरथ पूरे करे बगैर ही हमको लौटा रहे हो। जब प्रभु आप अपने धर्म भूले तो फिर प्रभु हमको अपना धर्म याद क्यों करवा रहे हो? और जहां गोपियों ने चर्चा प्रभु से करी, क्योंकि ये साधारण गोपियां नहीं हैं, ऋषि रूपा और श्रुति रूपा हैं, स्वयं वेद रूप हैं और ऋषि रूप हैं। एक एक वस्तु प्रभु ने कही और एक एक उत्तर गोपियों ने ऐसे दिए कि प्रभु भी ना न कर सके। और प्रभु ने पूछा, बताओ गोपियों, तुम्हारी इच्छा क्या है? गोपियों ने कहा, प्रभु आप हमारे मनोरथ पूरे करिए। और कहते हैं, जब लघुरास हुआ, भगवान गोपियों के इतने निकट आए कि गोपियों के आत्मा में प्रभु समा गए। और जहां प्रभु गोपियों की आत्मा में समा गए तो जो गोपियां अभी तक अपने आप को जीव मानती थी, लेकिन अब वो अपने आप को भगवत स्वरूप मानने लगी। अभी तक जिन गोपियों की जीव बुद्धि थी, अब उन गोपियों की भगवत बुद्धि हो गई, अपने आप को पूर्ण मानने लगी। और रास करते करते तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। और जहां गोपियों के अंदर भगवत बुद्धि आई और उसी समय गोपियों ने रास को रोक दिया। प्रभु ठहर जाओ। भगवान ने कहा, अचानक क्या हुआ? तुमने जैसे कहा वैसे ही तो तुम्हारे संग नृत्य कर रहा हूं और अब कह रही हो कि ठहर जाओ। भगवान ने, गोपियों ने कहा, प्रभु। प्रभु ने कहा, क्यों? देखो प्रभु, हम आपके आगे बहुत रोए, आपने हमें बहुत रुला है, बहुत बिल गए हम आपके आगे, और अब आप हमारे संग रास कर रहे हो। पर प्रभु, अब हम रास तभी करेंगे जब आप हमारे चरणों में गिर के हमको दंडवत करो और रास की विनती करो, तब आपके संग रास करेंगे। अभी तक तो गोपियों के अंदर जीव बुद्धि थी, इसलिए प्रभु वश हुए थे। लेकिन जहां भगवत बुद्धि आई और प्रभु से कहने लगे कि तुम हमारे चरणों में गिर के रास की विनती करो, तब प्रभु आपके संग रास करेंगे। और भगवान ने कहा कि अहंकार तो मैंने अपनी मैया का भी सहन नहीं किया, तो तुम्हारा कैसे सहन करूंगा। और उसी समय गोपियों के मध्य में से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के दो कारण बताए, प्रशमाय प्रसादाय। प्रशमाय प्रसादाय, अहंकार भी आया, मान भी हुआ। अहंकार और मान गोपियों को हुआ, लेकिन अलग अलग आचार्य अलग अलग अर्थ करते हैं। बोले सभी गोपियों को अहंकार और मान हुआ? बोले नहीं, जब गोपियों को राधा जी के समान सौभाग्य दिया तब गोपियों को अहंकार हुआ, पर अपने समान सौभाग्य सब गोपियों को दे दिया, इसलिए राधा जी को मान हुआ। वशमाय प्रसादाय, जब राधा जी के समान सौभाग्य हर एक गोपियों को दे दिया, तब राधा जी को मान हुआ और गोपियों को मद हुआ। और प्रभु ने विचार किया, अब अंतर्ध्यान होके दोनों कार्य कर लूं। जब अंतर्ध्यान होगा तब गोपियों का अहंकार दूर होगा और अकेले में राधा जी के चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम करके, साक्षात दंडवत प्रणाम करके राधा जी को मना लूंगा, क्योंकि राधा जी ऐसे ही